अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 12 क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो है स्टूडेंट वो चल रहा है। और आज एक्सरसाइज जो 1.5 है इस चैप्टर की वो करेंगे। और इस चैप्टर में स्टूडेंट जो है चंद फार्मूले जो है वो यूज़ होने हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। और ये फार्मूले स्टूडेंट आप प्रीवियस क्लासेस जो फिज़िक्स है उस सब्जेक्ट में आप ऑलरेडी ये जो फार्मूलाज हैं ये आप कर चुके हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन इन रियल लाइफ। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले जो है वो ग्रोथ एंड डिके आ जाता है। तो ग्रोथ मींस यहाँ पे पॉपुलेशंस की बात होगी, आबादी की, कि किसी सिटीज़ में अगर हर साल जो है वो पॉपुलेशन आबादी बढ़ रही है तो वो स्टूडेंट ग्रोथ में आता है। बेसिक कंसेप्ट स्टूडेंट ये है, ग्रोथ में इंक्रीज़ होता है और डिके में स्टूडेंट डिक्रीज़ होता है। अगर हम आम रूटीन लाइफ की बात करें तो डिके जैसे स्टूडेंट गाड़ियों वगैरह की कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं, मोबाइल फ़ोन की कीमतें कम हो रही हैं, ये चीज़ें कम हो रही हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास आता है डिके में। पहले 4 क्वेश्चन स्टूडेंट ये पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं, ग्रोथ और डिके। पॉपुलेशन के अंदर ही ये ग्रोथ और डिके आता है। तो उसके लिए स्टूडेंट ये वाला फार्मूला जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे, n इज़ इक्वल एन नॉट ई की पावर के टी। तो ये स्टूडेंट पॉपुलेशन ग्रोथ डिके उसके लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ पे साउंड इंटेंसिटी डेसिबल है। साउंड इंटेंसिटी डेसिबल जो है ये जो है इसको हम मेजर करते हैं लॉगरिथम स्केल में। तो इसके लिए स्टूडेंट ये वाला रिज़ल्ट यूज़ होगा, L इज़ इक्वल 10 log इंटू आई ओवर आई नाट। आई इंटेंसिटी है स्टूडेंट। तो ये जब भी साउंड का जिक्र होगा क्वेश्चन में तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आपको यहाँ पे उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, और ये डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। बेसिकली स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये सूद को कहते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक के अंदर 1 लाख रुपये सबमिट करवाया, डिपॉजिट करवाया है, तो उसमें स्टूडेंट आपको साल में 10% जो है आपको सूद मिलता है। तो कंपाउंड में ये होता है स्टूडेंट, हर साल फिर एक साल गुजरा फिर नेक्स्ट ईयर भी आपको 10% ये मिलता रहेगा। तो ये स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है। और डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट जो है आपका जो है लम्हा कुछ वक्त महीने के बाद या कुछ दिन के बाद ये डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है। साल के बाद भी आपको ये सूद मिलता है, या 6 महीने के बाद, या 3 महीने के बाद, या मंथ के बाद। तो ये कंपाउंड और डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए स्टूडेंट ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ए इज़ इक्वल पी इंटू 1+r/n और n टी। ये साथ यहाँ पे मेंशन भी है, ए फाइनल अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, पी जो है प्रिंसिपल या इनिशियल मोमेंट अमाउंट, और आर इंटरेस्ट रेट होगा पर यूनिट टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम्स होगा, और टी टाइम को मेजर करता है वहाँ पे यूनिट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एक आ जाता है कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट, लास्ट वाला ये जो है कंटिन्यू स्टूडेंट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि सूद जो है आपका चलता ही रहता है। मीन्स कि आपने 1000 करवाए थे सबमिट तो बैंक में, तो आपको उसके अकॉर्डिंग 2% या सूद मिलता है। तो ये स्टूडेंट ये रुकता नहीं, ये हर दिन बाद ये कंटिन्यू होता रहता है। तो इसमें स्टूडेंट ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ए इज़ इक्वल पी ई की पावर आर टी। ये स्टूडेंट थोड़ा बहुत जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो उम्मीद है आप लोगों का थोड़ा माइंड भी क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ें क्या हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का। पॉपुलेशन इज़ गिवन बाय, ये एन हमें दिया हुआ है 300 ई की पावर 0.02 टी। व्हेन टी इज़ मेजर्ड इन हाउर, उसने क्या टी को मेजर करना अपने घंटों में। फाइंड दी टाइम हमने फाइंड करना है, और उसने पॉपुलेशन बिकम्स वो भी हमें मेंशन कर दी है। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है एन स्टूडेंट, ये बेसिकली जो एन है ये एन नॉट को रिप्रेजेंट करता है। ये एन गिवन दिया हुआ है 300 ई की पावर -0.02 टी।
और नेक्स्ट स्टूडेंट हमें पॉपुलेशन बिकम्स, तो व्हेन पॉपुलेशन बिकम्स, तो ये स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास जो है यहाँ पे अगर मैं कर दूँ तो ये n के ही इक्वल होती है। ये हमारे पास है 600, बेसिकली इसको हम n नॉट कहते हैं। तो ये स्टूडेंट आप इसको n ही कह लें। तो ये है, अब हमने स्टूडेंट जो टाइम है वो फाइंड करके देना है। तो हमारे पास गिवन ये है स्टूडेंट n उसने हमें दे दी यहाँ पे 600, जो है पॉपुलेशन बिकम वो यहाँ पे हम इसकी जगह पुट कर देंगे। और नेक्स्ट स्टूडेंट जो है इक्वल 300 है और e की पावर है -0.02 और t हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट 300 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके दूसरी तरफ ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये हो गया डिवाइड और इस इक्वल रह गया e की पावर -0.02t। अब स्टूडेंट इसको अगर हम कटिंग करें, ये 0 2 0 से कटिंग, तो 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट आ जाएगा 2, इस इक्वल e की पावर आ जाएगा -0.02t। अब स्टूडेंट ये ऐसा फंक्शन बन चुका है। तो इसके लिए हमारे पास अब e है, ये भी ख़त्म करना है। तो इसके लिए दोनों तरफ हम लेते हैं ln बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आप लिख भी दें टेकिंग ln बोथ साइड्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट ln लेंगे, ln इस इक्वल यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ 2 आना साथ, ln e की पावर -0.02t। अब स्टूडेंट log 2 की वैल्यू कैलकुलेटर से आप करें, ये भी आ जाएगी। तो कैलकुलेटर से स्टूडेंट इसकी वैल्यू आएगी 0.6931। तो कैलकुलेटर पे ln वाला होगा, आपने उसके अकॉर्डिंग करना है, LOG वाले से अकॉर्डिंग नहीं। इस इक्वल स्टूडेंट अब आपने लॉगरिथम का पावर रूल पढ़ा हुआ है, तो ये पावर है इसके ऊपर। तो लॉगरिथम का रूल है, पहले पावर को लिखते हैं -0.02t और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट log e। तो बेसिकली स्टूडेंट जो log e है ln, ये इक्वल होता है 1 के, यहाँ 1 रह जाएगा। अब t हमने फाइंड करना है, ये मल्टीपल हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 0.6931 डिवाइडिंग बाय 0.02 और इज इक्वल टी। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारे पास ऊपर माइनस नहीं है, तो यहाँ किसी में भी के साथ भी माइनस नहीं आना, ये प्लस है। किसी के साथ भी माइनस नहीं है, ये प्लस है स्टूडेंट। तो इसको जब इसके ऊपर डिवाइड स्टूडेंट करेंगे, तो यहाँ से जो t की वैल्यू है स्टूडेंट, ये आ जाएगी 34.66। उसने कहा था t को आपने मेजर करना है घंटों से। तो ये स्टूडेंट इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, अ कल्चर ग्रोस अकॉर्डिंग टू एन इज इक्वल, वे टाइम मेजर कर रहा है हाउस को 10 घंटे, आफ्टर 10 घंटे और पॉपुलेशन बिकम्स, उसके बाद पॉपुलेशन जो है वो हो जाती है कितनी 250 और ग्रोथ कांस्टेंट के हमने फाइंड करना है। यहाँ भी स्टूडेंट आबादी का ही जिक्र आ रहा है पे पॉपुलेशन, तो उसके लिए आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट होता है कौन सा फार्मूला यूज़ होना है। तो ये स्टूडेंट उसने ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है n इज इक्वल 150 e की पावर kt, ये गिवन दिया है। और आफ्टर के बाद जो है स्टूडेंट इसको हम t से डिनोट करते हैं, वो 10 घंटे हैं तो t की वैल्यू 10 है। और व्हेन पॉपुलेशन बिकम्स, पॉपुलेशन जो होती है स्टूडेंट फिर उसको हम n से ही रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसने बताई हुई है 250। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, n की जगह आ जाएगा ये जो हमारे पास 250 है इस इक्वल 150 ऐसे स्टूडेंट आ गया, e आ गया और k और t हमारे पास टाइम 10 है। ये 150 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये e की पावर 10 के इसी तरह। इसको इस पर डिवाइड करें, कटिंग ये स्टूडेंट 0 इस 0 से कट गया और ये स्टूडेंट आ जाएगा 5 5 द 25 और 5 3 द 15, ये 5/3 आ गया।
अब स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल ई की फॉर्म है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो लेकिन ले लिया टेकिंग एल एन बोथ साइड। तो एल एन आप ये लेंगे एल एन, क्योंकि ई है तो ई के साथ ये एल एन एल ओ जी वाला नहीं, कैलकुलेटर से एल एन वाला करेंगे तो आपका जो आंसर है वो बुक के अकॉर्डिंग आएगा। हमेशा ई की पावर के साथ आप लोगों ने एल एन वाला लॉग लेना है। एल एन इधर भी आ गया और इधर भी आ गया। अब कैलकुलेटर से स्टूडेंट आप करेंगे एल एन वाला होगा वहाँ पे एल ओ जी वाला लॉग नहीं, एल एन 5/3 करेंगे, ये वैल्यूज़ आएगी। तो स्टूडेंट आपको रूल पता है लॉगरिथम का, पावर रूल। तो पहले पावर आ जाती है 10 के और इसके साथ आना था लॉग ई आगे। तो लॉग ई इक्वल 1 होता है, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 0.0511। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा पर हावर, क्योंकि हमने जो है ग्रोथ फाइंड करनी थी तो वो ये आ गई। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए स्टूडेंट, आ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके। अब ये भी डिके क्या होता है, किसी की जो आबादी है वो कम हो रही है, जैसे गाड़ियों वगैरह की कीमत जो वो कम हो रही है, वही रिज़ल्ट जो इसमें यूज़ किया है। इसी तरह एन भी दिया हुआ है और टी टी जो है उसने बताया हुआ है टी इज़ हाउस। तो ये टी हमने यहाँ पे फाइंड करना है। देखो यहाँ पे उसने कहा भैया फाइंड द टाइम, फाइंड करना है व्हेन द अमाउंट रिड्यूस, उसने ये बता दिया 200 जो है ये रिड्यूस है। और ये बेसिकली हमारे पास रिड्यूस क्या हो रही है, उस किसी भी सिटी की जो आबादी है वो कम हो रही है। तो ये गिवन हमें ये दिया हुआ है व्हेन अमाउंट बिकम्स या रिड्यूस, ये हमारे पास n इज इक्वल टू 200 है। यहाँ पे पुट करेंगे n की वैल्यू आ जाएगी 200, 800 इसी तरह, e की पावर -0.05 इसी तरह, और t भी इसी तरह, ये हमने फाइंड करना है। ये मल्टीप्लाई स्टूडेंट हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये e की पावर इसी तरह। तो इसको स्टूडेंट ये 0 दोनों कैंड्स कटिंग हो गई ये वाले, और 2 1 द 2 2 4 द 8 1/4 आ गया। और ये अब यहाँ भी स्टूडेंट उसी तरह टेकिंग एल एन बोथ साइड, यहाँ भी एल ले लिया एल एन और यहाँ भी, इसको जब कैलकुलेटर से करेंगे वैल्यूज देगा -1.3863। अब स्टूडेंट वही पावर रूल लॉगरिथम वाला, पहले पावर लिखते हैं और फिर ये आता है लॉग ई, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया था लॉग ई इक्वल होता है 1 के। ये इसी तरह स्टूडेंट इसको ये इसी तरह आ गया। अब टी फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो टी की वैल्यू आएगी 27.73 हाउस। तो हमने टाइम जो है वो हाउस के, ये आप लोगों ने लास्ट में लिखना है हाउस। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। आ सब्सटेंसेस डिके अकॉर्डिंग टू, ये भी सेम उसी तरह ही है पहले क्वेश्चंस की तरह। टी भी इसने हमें दिया, वे टी इज़ मैयर, टी इसने 8 दिया हुआ है और अमाउंट भी दी हुई है, हमने डिके फाइंड करके देना, आबादी जो है कांस्टेंट के। एन गिवन है, टी भी हमें उसने 8 दिया हुआ है, और व्हेन अमाउंट बिकम्स जो हमारे पास एन है वो कितनी है 400। एन स्टूडेंट गिवन दिया हुआ है, टी भी उसने गिवन दिया हुआ 8 और अमाउंट भी स्टूडेंट उसने दी हुई है। एन की जगह आ जाएगा 400, 600 ऐसे ही ई की पावर के, और टी की जगह आ जाएगा ये 8। ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ई की पावर आ जाएगा 8 के। अब इसको इस पर स्टूडेंट कटिंग करें तो ये दोनों जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 4 आ जाएगा ऊपर 2, और 2 3 10 6 नीचे 3 आ जाएगा, और ये आ गया ई की पावर 8 के। अब उसी तरह स्टूडेंट दोनों तरफ एल एन लेना है, यहाँ भी ले लिया और यहाँ भी, यहाँ कैलकुलेटर से करेंगे ये वैल्यूज देगा, और उसी तरह पावर रूल पहले आ जाएगा 8 के और फिर आ जाएगा लॉग ई, लॉग ई इक्वल होता है 1 के। तो ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ ओनली के रह जाएगा। इसको जब स्टूडेंट इस पर डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू आएगी -0.0507। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए स्टूडेंट। अ साउंड हैज़ इंटेंसिटी आई। अब स्टूडेंट पहले 4 जो क्वेश्चंस थे वो आबादी से, पॉपुलेशन से रिलेटेड थे, कहीं कम हो रही थी कहीं ज़्यादा। तो अब स्टूडेंट ये साउंड डेसिबल वाला आ गया है, तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होता है वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। अ साउंड हैज़ इंटेंसिटी आई दिया हुआ 10 की पावर -6 W/m² एंड रेफरेंस इंटेंसिटी I0 दिया हुआ है।
10⁻12 और हमने फाउंड दिस साउंड लेवल हमने वो फाइंड करके देना है। ये आई भी गिवन दिया हुआ, आई नॉट भी, तो इसके लिए स्टूडेंट ये फार्मूला एल इज इक्वल टू 10 लॉग इंटू आई ओवर आई नॉट। ये एल इसी तरह आ गया 10 लॉग, आई की वैल्यू है 10⁻6 और आई नॉट की वैल्यू है 10⁻12। अब स्टूडेंट ये इसी तरह ये पावर माइनस में जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब स्टूडेंट देखें जब दोनों चीज़ें सेम हो तो इस तरह हम वन टाइम लिखते हैं 10, दोनों सेम है तो पावर हो जाती है ऐड, -6 है इसकी और इसकी +12 है, तो 12 में से स्टूडेंट 6 निकालेंगे तो 10⁻6 रह जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ फिर पावर रूल 10 इसी तरह लाग के आगे ये पावर, ये पहले पावर को लिखते हैं फिर ये लाग ये 10 आता है। अब स्टूडेंट कैलकुलेटर से log 10 की वैल्यू आप लेंगे वो 1 आती है। वैसे भी जिसकी हर एक जिसकी बेस ना मेंशन हो उसकी बेस यहाँ पे 10 ही होती है। वैसे भी यहाँ भी सेम हो, यहाँ भी वो भी 1 के इक्वल होता है। आप log 10 कैलकुलेटर से करेंगे वो भी 1 आएगा। 10 को 6 से किया था 16, 16 को 1 से करेंगे आ जाएगा 60 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, अ साउंड हैज़ लेवल एल दिया हुआ है और आई नॉट दिया हुआ है और हमने इंटेंसिटी आई अब फाइंड करके देनी है। वही फार्मूला यूज़ होना है। एल दिया हुआ स्टूडेंट, आई नॉट जो है ये हमें गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे आना है आई नॉट, तो ये तो फार्मूला स्टूडेंट यही यूज़ होना है। एल हमारे पास गिवन है 80, 10 लॉग आई, यहाँ पे स्टूडेंट बाय मिस्टेक हो गई थी, मैंने आई की वैल्यू मेंशन कर दी थी, हालांकि आई नॉट की वैल्यू मेंशन है, तो आई आ गया और आई नॉट की वैल्यू दी हुई है 10⁻12। तो ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और बाकी रह गया log आई ओवर 10⁻12। 80 को 10 पे डिवाइड करें तो ये स्टूडेंट आता है 8 और इज इक्वल ये आ गया log ये इसी तरह। अब स्टूडेंट यहाँ इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जिसकी बेस कोई ना हो, मैंने आपको बताया उसकी बेस 10 होती है। तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि स्टूडेंट ये जो है इधर चला जाता है, ये इधर आ जाता है, यहाँ आ जाएगा 10⁻8 आ जाएगा और ये इक्वल की तरफ चला जाएगा। तो ये देखें स्टूडेंट ये मैंने लिख लिया इक्वल की तरफ और 10⁻8 आ गया। अब स्टूडेंट ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। उसी तरह पावर नीचे चीज़ें सेम हो पावर जेड हो जाती हैं, 8-12 हो जाएगा 10⁻4। तो ये हमने इंटेंसिटी आई जो है वो फाइंड कर ली, साथ इसका यूनिट ये लाजमी लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 7 पे आ जाए। A quantity changes according to n. n इज इक्वल ये दिया हुआ है और n भी दिया हुआ है, वो स्टूडेंट पॉपुलेशन बिकम्स और t भी दिया हुआ है, दो पार्ट्स हैं। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के फाइंड करनी है और क्वांटिटी n हमने फाइंड करनी है, जबकि उसने t की वैल्यू यहाँ पे 10 दी हुई है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये गिवन दिया हुआ है n इज इक्वल टू, और एक ये दोनों चीज़ें भी गिवन दी हुई। फर्स्ट पार्ट हम k फाइंड करेंगे, n की जगह हम लगाएंगे 250 जो इसने हमें दी हुई है, 500 भी इसी तरह आ गया, e की पावर k आ गया और t हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट के लिए 5 है, ये 5। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 500 और e की पावर हो जाएगा 5k। इसको कटिंग करेंगे तो आप आएगा 1/2, तो यह 0.5 भी लिख सकते हैं, कैलकुलेटर से आएगा और e की पावर आ जाएगा 5k। अब स्टूडेंट देखें अब दोनों तरफ क्या लेना है, ln लॉग टेकिंग ln बोथ साइड, यहाँ भी ले लिया और यहाँ भी। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू करेंगे ln 1/2 तो ये आएगा -0.693 और ये पावर रूल फिर यूज़ हो रहा लॉगरिथम वाला। पहले पावर लिखते हैं 5k और साथ पे स्टूडेंट साथ फिर आता है log e बजना था, मैंने वो इसलिए नहीं यहाँ पे लिखा क्योंकि log e स्टूडेंट बेसिकली 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ फिर 5k रह जाना था। ये k मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, सॉरी ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे k की वैल्यू आ जाएगी -0.1386। अब स्टूडेंट अब सेकंड पार्ट पे आ जाएं, ये हमें गिवन दिया हुआ है n इज इक्वल टू 500 क्योंकि हमने n फाइंड करना है सेकंड पार्ट में, तो ये 500 इसी तरह e की पावर k जो है स्टूडेंट, अब ये जो वैल्यू फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड किया ये k की है और t यहाँ पे सेकंड पार्ट में उसने t की वैल्यू स्टूडेंट ये देखें उसने t इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो ये t इज इक्वल टू 10 लिख दिया। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1.386 आ जाएगा।
तो ये स्टूडेंट एन की अगर इसको हम ई की पावर भी कैलकुलेटर से अगर आपने लेनी है तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है और एल एन वाला बटन प्रेस करेंगे, ई आ जाएगा। फिर आपने ये वैल्यूज़ लिखनी है, तो इस तरह ई की वैल्यू स्टूडेंट जो है वो आपके पास आ जाएगी 0.25। 500 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 8 वाला क्वेश्चन है, टू साउंड्स हैव इंटेंसिटीज। दो साउंड्स दे दिए, एक I1 और एक I2 है, और L1 की भी वैल्यू दे दी और L2 की भी दे दी। हमने रेशो फाइंड करके देनी I1 और I2। अब स्टूडेंट उसने I0 भी दे दिया, ये इसके इक्वल 10 की पावर -12। गिवन हमें L1 भी दिया हुआ है, L2 भी दिया हुआ है, तो हम स्टूडेंट वही फार्मूला, क्योंकि अब L1 आ गया है तो यहाँ पे I1 और I1 यूज़ करेंगे I की जगह। हम फार्मूला हमारे पास एक L1 इक्वल 10 लॉग I ओवर I0 होता। दो इंटेंसिटीज आ गई तो इसलिए I1 का नाम दिया। अब स्टूडेंट दूसरा L2 है 10 लॉग, यहाँ पे आएगा I2 ओवर I0। ये क्वेश्चन 1 है, इसकी क्वेश्चन 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाना है क्योंकि हमने रेशो फाइंड करनी है I1 ओवर I2। सब्ट्रैक्ट 2 फ्राम 1। फ्राम 1 मीन्स पहले फर्स्ट वाली लिखनी है। L1 में से ये L2 माइनस करेंगे। L1 की वैल्यू है हमारे पास 85, वो मैंने लिख ली, और L2 की वैल्यू है 65, वो मैंने माइनस करवा दी। इक्वल आ जाएगा ये 10 लाख I0 ओवर ये, और माइनस आ जाएगा 10 लाख I2 ओवर I0। अब इसमें से ये माइनस करेंगे स्टूडेंट तो ये 20 आएगा, और इन दोनों में से 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन लिख लिया, ये रहेगा लॉग I1 ओवर I0 माइनस लॉग I2 ओवर I0। अब स्टूडेंट यहाँ पे लॉग वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, माइनस हो रहे हो लॉग में तो डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। आपने पढ़ा हुआ लॉग ए माइनस लॉग बी हो तो फार्मूला आता है लॉग ए ओवर बी। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा, इसी तरह ये आएगा 10, ये माइनस हो रहे हैं तो लॉग 1 टाइम लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं और डिवाइड की फॉर्म में ये लिखते हैं। ये रूल है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए ओवर बी। तो ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये लॉग, और यहाँ से स्टूडेंट ये I0 इस I0 से कट जाएगा तो लॉग आ जाएगा I1 ओवर I2। अब 20 को 10 पे डिवाइड करें तो ये स्टूडेंट आता है हमारे पास 2, और इक्वल आ गया लॉग I1 ओवर I2। अब स्टूडेंट इसको जो है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने लॉगरिथम को ख़त्म करना है। तो स्टूडेंट लॉग जिसके साथ कोई बेस मेंशन आओ तो स्टूडेंट उसकी बेस ऑलरेडी 10 होती है। तो अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टूडेंट कैसे होता है, ये जो 10 है स्टूडेंट, ये ऊपर ये है, इनकी जगह चेंज हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। 10 के ऊपर 2 आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, इससे जो लॉग है ये फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल नहीं आने यहाँ पे। नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ये स्टूडेंट मैंने लिख दिया 10 की पावर 2 और इज इक्वल रहेगा I1 ओवर I2। तो हमने यही फाइंड करना था, I1 ओवर I2 इज इक्वल 10 की पावर 2 होता है 100। तो ये हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 पे अ सम ऑफ रुपीज़ 4000 है। यहाँ पे 4000 इज़ इन्वेस्टेड कर रहे हैं, 4000 एट 6% पर एनुअम मीन सालाना 1 ईयर। इतने उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और उसको सालाना इतना जो है सूद आएगा 6%। कंपाउंड एनुअली जो है फॉर 3 ईयर्स के लिए उसका ये मादा तय हुआ कि 3 ईयर तक उसको ये 6% जो है हर साल मिलता रहेगा। फाइंड द फाइनल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। तो गिवन हमें स्टूडेंट ये दिया हुआ है, ये पी है जो इन्वेस्ट किया हुआ है, और ये जो हमारे पास 6% है ये आर है, और इस 6 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.06 आ जाएगा, और 3 ईयर्स का टाइम है तो टी इज़ इक्वल टू 3 है। और यहाँ पे स्टूडेंट 3 ईयर है, फर्स्ट ईयर से चलना है, पहला दूसरा तीसरा, तो एन इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 1। तो स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो मैंने बताया था कंपाउंड के लिए हम ये वाला रिजल्ट जो है फार्मूला यूज़ करते हैं, ए इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एन टी। पी की वैल्यू हमारे पास है 4001 प्लस आर की वैल्यू 0.06, एन की 1 है, यहाँ भी एन की 1 है, और टी 3 आ गया। अब ये इसी तरह स्टूडेंट इन दोनों को ऐड करेंगे 1.06 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया 1.06 आ गया, और ऊपर पावर क्यूब है। इसका स्टूडेंट आप क्यूब लेंगे कैलकुलेटर से तो ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 4764.06। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए स्टूडेंट। अ सम ऑफ रुपीज़ 5000 और बिकम्स इतने हो गए 6324.48 व्हेन इन्वेस्टेड 8% आ रहा है पर एनुअम
कंपाउंड एनुअली, और हमने टाइम जो है वो फाइंड करना है। उसी के अकॉर्डिंग वही फार्मूला स्टूडेंट, पी हमारे पास यहाँ पे 5000 है और ये बिकम्स, उसके बाद जो हो गया स्टूडेंट ये ए के इक्वल होता है फाइनल अमाउंट ये है। और आर हमें दिया हुआ है 8%, 8 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.08 आएगा। तो ये फार्मूला स्टूडेंट हमने यहाँ पे पुट करना है। फार्मूला स्टूडेंट पुट करना है, ए हमें दिया हुआ है ये गिवन, और पी की वैल्यू भी गिवन दी हुई है 1 + r/n भी यहाँ पे 1 होगा और n भी 1, और ये टी ये मल्टीपल हो रहा है स्टूडेंट, इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा और ये रह जाएगा 1 + 0.08 और ये आ गया टी। सॉरी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। अब स्टूडेंट इसको इस पर डिवाइड किया तो ये स्टूडेंट आ गया और हमारे पास ये बच गया। अब हमने स्टूडेंट क्योंकि टी फाइंड करना है तो उसके लिए दोनों तरफ एल एन लेंगे, बोथ साइड, यहाँ भी एल एन आ गया और यहाँ भी एल एन आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये पावर है, पहले पावर को नीचे उतार देंगे, ये एल एन। तो हमने स्टूडेंट क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है टी की, ये एल एन से कट जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस देर आगे इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसको इस पर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू 3.05 और ये टी को हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। अब 11 वाला स्टूडेंट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹3000 इन्वेस्ट की है और उसी तरह स्टूडेंट 5% एनुम सालाना उसको 5% आ रहा सूद कंपाउंड, वही कंटिन्यू, ये 4 साल के लिए है और हमने फाइनल अमाउंट फाइंड करनी है। फाइनल अमाउंट कहते हैं स्टूडेंट ए को। तो पी हमें दिया हुआ है 3000, आर हमें दिया हुआ 5%, उसी तरह 5 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.05 आएगा और 4 ईयर ये हमारे पास टी है। तो यही स्टूडेंट हमने फार्मूला, अब हमारे पास ये कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यू के लिए ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो पी हमें दिया हुआ 3000, ई ऐसे आ गया, आर दिया हुआ 0.05 और टी की वैल्यू ये है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ई की पावर 0.2 आएगा। अब स्टूडेंट ये 3000, इसी तरह ई की पावर आप लोगों ने कैसे कैलकुलेटर से फाइंड करनी है, आप लोगों ने शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद एल एन वाला बटन होगा वो प्रेस करना है और आपके पास ई आ जाएगा, आपने वहाँ पे 0.2 लिखना है तो आपको ये वैल्यूज़ आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई स्टूडेंट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ गई फाइनल अमाउंट। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, एन अमाउंट ऑफ ₹2000 बिकम्स इतना अंडर कंटिन्यूस कंपाउंड, वही कंटिन्यूस वाला जिक्र आ गया, वही फार्मूला लगेगा, आर भी दे दिया और टाइम भी एज अ सेम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, ए दिया हुआ है, पी हमें 2000 दिया हुआ और बिकम्स उसके बाद हो गए इतने टोटल्स और आर दिया हुआ 6%। उसी तरह स्टूडेंट आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है एज अ सेम जिस तरह मैंने आपको करवाया स्टूडेंट वो वाला। अब जब यहाँ पे स्टूडेंट आप पहुँचेंगे ई की पावर, तो आप ई ख़त्म करना है तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग ले लें या स्टूडेंट इधर लॉग लेना पड़ेगा। यहाँ लॉग ले गया स्टूडेंट, ये अगर 0.0 पहले क्योंकि टी नीचे उतारते हैं, मैंने ये टी लिख लिया 0 और लॉग इक्वल होता है 1 के। अब स्टूडेंट ये मल्टीपल हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। आपने कैलकुलेटर से एल एन इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 8 ये आपको शो हो रही है 8.43। ये एल एन इसी तरह चलता रहना है। तो इस तरह स्टूडेंट ये लास्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। तो मेरी आप सबसे यही स्टूडेंट रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।